पुणे में लकड़ावाला बिल्डर की दादागिरी। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ बिल्डर आम जनता को परेशान ही नहीं कर रहे बल्कि पुलिस की मदद से उन्हें बेघर कर रहे हैं। इसी की जिंदा मिसाल नादर गली गणेश पेठ में रहने वाले शेख जाबिर है, जो अपने माँ बाप मासूम बच्चों के साथ बिल्डिंग के रास्ते पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसकी वजह सिर्फ बिल्डर इब्राहिम लकड़ावाला है, जो भाजपा सरकार के समय लोगों के घर जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर गुंडे और पुलिस की मदद से अपनी दादागिरी करता रहा और आज भी महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए खुलकर गरीबों पर जुल्म करके उन्हें इस सरकार के साथ सांठ-गांठ करके दिखावे के लिए लोगों को धोखा दे रहा है। जबकि हकीकत ये है कि बिल्डर लकड़ावाला अपने आप को बहुत शरीफ आदमी बताता है। वो जब बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ चमचों को साथ में लेकर जमीन धारकों की मीटिंग में आता था, जब ये बताना नहीं भूलता था। मुंबई और आसपास के इलाकों में वो पुलिस से मिलकर घर खाली कराने, जबरदस्ती कागज बनाने पर मजबूर करता है। हकीकत ये है कि उसने गणेश पेठ इलाके में बिल्डिंग का काम शुरू किया। उस वक्त भाजपा की सरकार थी। उसने घर मालिकों से वादा किया वो सबको घर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिल्डिंग बनते ही उसने घर मालिकों को धमकी देकर दूसरे गैर लोगों को लाखों रुपए में बेचकर करोड़ों अरबों कमा लिया और घर के हकदारों को परेशान करना शुरू कर दिया। घर हकदारों को हर 2 महीनों में घर देकर घर खाली करवाना उसका शौक बन गया है और ऐसा करते समय वो माननीय शरद पवार जी, अजित पवार जी, जितेंद्र आवाड जी का नाम लेना नहीं भूलता। वो खुलेआम घर के हकदारों को बोलता है। वो जब चाहे किसी को भी डीसीपी के कहने पर घर के बाहर निकालने की ताकत रखता है। बिल्डर ने 28 अक्टूबर से ऐसे घर खाली कराए। इस काम में फारस पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी घर हकदारों को इतना बेइज्जत करते हैं कि बेचारे पुलिस स्टेशन पहुंचकर बिल्डर की शिकायत करने पर पुलिस उन्हें भगा देती है। हकीकत है वो जब श्री शरद पवार जी, अजित पवार जी, जितेंद्र आवाड जी के नाम का वह दुरुपयोग कर रहा है। बिल्डर की मंशा किसी की समझ में नहीं आ रही। बिल्डर हमेशा दलालों, चमचों के सामने कई बार मकान हकदारों के रिश्तेदारों को धमकाना नहीं भूलता था। शेख जाबिर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर के खिलाफ पुलिस लिखने को तैयार नहीं। बिल्डर ने शेख जाबिर का घर खाली करा दिया। बूढ़े माँ बाप और बच्चों को पुलिस की मदद से घर बाहर कर दिया। बिल्डर का एक ही कहना है, मैंने वादा किया घर मिलेगा, लेकिन आज तक बिल्डर ने घर भाड़ा करीब 2 लाख रुपए नहीं दिया। कुछ महीने पहले फर्स्ट फ्लोर पर सबके सामने घर दिया, लेकिन बाद में इल्जाम लगाया शेख जाबिर ने जबरदस्ती घर पे कब्जा कर लिया। पुलिस आई, पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला शेख जाबिर का घर बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ डाला था और उसे रहने के लिए बिल्डिंग में घर दिया था। लेकिन अब 2 महीने के बाद पुलिस को लाया और जबरदस्ती घर खाली करा दिया। शेख जाबिर के बच्चे रोते बिलखते रहे, बूढ़े माँ बाप आंसू बहाते रहे, लेकिन बिल्डर और पुलिस वालों को तरस नहीं आया। बिल्डिंग में रहने वालों ने पुलिस को बताया कि शेख जाबिर को हमारे साथ ही घर मिलना था, लेकिन बिल्डर ने नहीं दिया। बिल्डर के खिलाफ अगर हमने कुछ भी बोले तो वो पुलिस लाकर हमारा भी घर खाली करा देगा। शेख जाबिर ने मेहरबान शरद पवार, अजित दादा पवार, जितेंद्र आवाड, पुणे कमिश्नर अमिताभ गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर रविंद्र सिसवे से विनती की कि मेरे साथ इंसाफ करो। मुझ गरीब का क्या कसूर है? मेरा घर तोड़कर मुझे रास्ते पर क्यों डाला गया? ये बिल्डर की दादागिरी और नहीं तो क्या है? मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे इस ठंडी के मौसम में मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मेरी मदद करो। मुंबई से शौकत शेख की रिपोर्ट। मेरा नाम जाबिर इकबाल शेख, मैं 237 नाडे गली गणेश पेठ में रहता, जिधर एसआर का काम हुआ है। और हमारे को 2016 में बिल्डर ने हमारा घर खाली किया था, जिसके 2016 में घर खाली किया था और ताबा लिया था। और उसके हमारे को बोला था कि 2 साल में बिल्डिंग बनेगी और वो कुछ बना ही नहीं। लॉकडाउन के कारण काम लेट हो गया और हमारे को 2 साल से भाड़ा नहीं दे रहा, इसलिए हमने उसकी जो एक बिल्डिंग बनी है उसके अंदर हमारे को रहने को दिया था। और आगे एक बिल्डिंग बनने वाली जिसमें वो हमारे को फ्लैट देने वाला था, जब तक के उसके फ्लैट में रहने का ये दिया था। उससे बनने से पहले दिवाली के पहले हमारे को घर के बाहर करा और आज 4-5 दिन हुए उसके लिए हम उससे बात कर रहे तो हमारे से बात भी नहीं करना।